जैसे जैसे सभ्यताएं समृद्ध होती गईं, आत्मसंतुष्टि की भादे फॉरेस्टेशन घर करने लगी। जिन इनोवेशनों ने उन्हें आगे बढ़ाया था, उन्हें हल्के में लिया जाने लगा। सुधार करने, अनुकूलन करने और विकसित होने की चाहत कम होती गई। इसके अलावा प्रॉस्पेरेसी के कारण अक्सर असमानता बढ़ती गई। अमीर और गरीब के बीच की खाई चौड़ी होती गई, जिससे सामाजिक ताना बाना डिमिनिश्ड जोर होता गया, जो इन सोसाइटियों को एक साथ रखता था। इस असमानता ने आक्रोश, अनसस्टेनेबलता और अंततः सनसेट्स को जन्म दिया। गायब होने के सिद्धांत। कई सभ्यताओं के अचानक गायब होने का कारण क्या था? क्या ये प्रलयकारी घटनाओं से मिट गईं या धीरे धीरे पतन का शिकार हो गईं? और मानकीकृत ईंटों से बनी कई मंजिला इमारतें थीं। सिंधु घाटी के निवासियों ने एक लिखित लिपि भी विकसित की, जो आज तक पढ़ी नहीं जा सकी है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो अभी कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से आप हमारे नए वीडियो से जुड़े रहेंगे और लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है। और आपको वीडियो जैसा भी लगे, खराब या अच्छा, कमेंट में जरूर बताएगा। और अगला आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो भी कमेंट करके बताएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पुराने जमाने के खोए हुए शहरों की कहानियों ने हमेशा से इंसानों को खींचा है। ये कहानियां कभी महान रहे राज्यों की, जो अब वक्त की धूल में गुम हो चुके हैं, हमारी जिज्ञासा जगाती है। दक्षिण अमेरिका के घने जंगलों से लेकर समुद्र की गहराइयों तक खोई हुई सभ्यताओं की खोज आज भी हमें आकर्षित करती है। ये गायब हो चुकी संस्कृतियां हमें अपने रहस्यों को सुलझाने के लिए बुलाती है। सबसे रहस्यमयी खोई हुई सभ्यताओं में से एक सिंधु घाटी सभ्यता है, जो 4000 साल पहले आज के भारत और पाकिस्तान में फली फूली। यह उन्नत समाज अपनी बेहतरीन शहरी योजना, मानकीकृत वजन और माप और प्रभावशाली जल प्रबंधन प्रणालियों के लिए जाना जाता था, अचानक 1900 ईसा पूर्व के आसपास गायब हो गया, जिससे कई अनुत्तरित प्रश्न पीछे छूट गए। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे सिंधु शहर अपने समय के इंजीनियरिंग और शहरी डिजाइन के चमत्कार थे। इनमें ग्रिड जैसी सड़कें, विस्तृत जल निकासी व्यवस्था और मानकीकृत ईंटों से बनी कई मंजिला इमारतें थीं। सिंधु घाटी के निवासियों ने एक लिखित लिपि भी विकसित, जो आज तक पढ़ी नहीं जा सकी है, जिससे उनकी संस्कृति के आसपास का रहस्य और गहरा हो गया है। दशकों की पुरातात्विक जांच के बावजूद सिंधु सभ्यता के पतन के कारण रहस्य में डूबे हुए हैं। कुछ विद्वान पर्यावरणीय कारकों, जैसे कि जलवायु परिवर्तन या सिंधु नदी के प्रवाह में बदलाव को संभावित कारण मानते हैं। अन्य लोग सामाजिक उथल-पुथल, आक्रमण या यहाँ तक एक विनाशकारी भूकंप के बारे में अनुमान लगाते, जिसके कारण उनका पतन हुआ। कारण जो भी हो, सिंधु सभ्यता का गायब होना अप्रत्याशित घटनाओं के सामने मानव समाजों की नाजुकता की कठोर याद दिलाता है। अटलांटिस की कहानी। एक तकनीकी रूप से उन्नत द्वीप राष्ट्र जो लहरों के नीचे डूब गया, ने सदियों से लोगों को मोहित किया है। ग्रीक दार्शनिक प्लेटो द्वारा अपने संवादों टिमाइस और क्रिटियास में पहली बार उल्लेख किया गया। अटलांटिस खोई हुई सभ्यताओं और अज्ञात के आकर्षण का पर्याय बन गया, जबकि अधिकांश इतिहासकार और पुरातत्वविद अटलांटिस को प्लेटो की कल्पना की एक काल्पनिक रचना मानते हैं। कुछ का मानना है कि यह किंवदंती एक वास्तविक ऐतिहासिक घटना पर आधारित हो सकती है, शायद एक विनाशकारी ज्वालामुखी विस्फोट या एक विनाशकारी भूकंप जिसने एक वास्तविक द्वीप सभ्यता को नष्ट कर दिया। अटकलों को हवा देने वाले कुछ संकेत हैं, जैसे विभिन्न द्वीपों और महाद्वीपों के तटों से दूर जलमग्न संरचनाओं की खोज। कुछ शोधकर्ता बहामास के पास एक जलमग्न चट्टान संरचना बिमिनी रोड को अटलांटिस के निर्माण के संभावित प्रमाण के रूप में इंगित करते हैं। अन्य लोग सहारा रेगिस्तान में एक गोलाकार भूवैज्ञानिक विशेषता रिचैट संरचना को खोए हुए शहर के संभावित स्थान के रूप में उद्धृत करते हैं। हालांकि कई अभियानों और पानी के नीचे की खोजों के बावजूद अटलांटिस के अस्तित्व की पुष्टि करने के लिए कोई निर्णायक प्रमाण नहीं मिला है। गायब होने के सिद्धांत। कई सभ्यताओं के अचानक गायब होने का कारण क्या था? क्या ये प्रलयकारी घटनाओं से मिट गईं या धीरे धीरे पतन का शिकार हो गईं? इसका उत्तर आंतरिक और बाहरी कारकों का परस्पर क्रिया है। प्राकृतिक आपदाओं ने कुछ सभ्यताओं के पतन में भूमिका निभाई है। ये घटनाएं बुनियादी ढांचे को तबाह कर सकती हैं और आबादी को विस्थापित कर सकती हैं। माउंट वेसुवियस का विस्फोट प्रकृति की विनाशकारी शक्ति की याद दिलाता है। हालांकि अकेले प्राकृतिक आपदाएं शायद ही कभी किसी सभ्यता के पूर्ण रूप से गायब होने की व्याख्या करती है। आंतरिक कारक, जैसे कि सामाजिक अशांति, राजनीतिक अस्थिरता, अधिक जनसंख्या, संसाधनों की कमी और पर्यावरणीय क्षरण अक्सर समाजों को भीतर से कमजोर करते हैं, जिससे वे बाहरी झटकों के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाते हैं। उदाहरण के लिए माया सभ्यता ने अपने अंतिम पतन से पहले लंबे समय तक सूखे और वनों की कटाई का अनुभव किया, ये सुझाव देते हुए कि आंतरिक तनाव ने उनके पतन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। खोई हुई सभ्यताओं के रहस्यों को उजागर करने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है, जो पुरातत्व, नृविज्ञान, भाषा विज्ञान, भूविज्ञान और जल विज्ञान जैसे विभिन्न विषयों पर आधारित हो।
पुरातत्वविद प्राचीन खंडहरों की सावधानी पूर्वक खुदाई करते हैं, कलाकृतियों, औजारों और संरचनाओं को उजागर करते हैं, जो इन गायब संस्कृतियों के दैनिक जीवन, विश्वासों और प्रौद्योगिकियों में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े, कंकाल के अवशेष और अन्य भौतिक साक्ष्यों का विश्लेषण करके वैज्ञानिक उनके आहार, स्वास्थ्य, सामाजिक संरचना और अन्य समाजों के साथ बातचीत की तस्वीर एक साथ जोड़ सकते हैं। भाषाविद प्राचीन लिपियों को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। खोई हुई सभ्यताओं का पाठ, हमारे भविष्य के लिए एक दर्पण। खोई हुई सभ्यताओं का अध्ययन केवल बौद्धिक जिज्ञासा का अभ्यास नहीं है, यह हमारे अपने समय के लिए बहुमूल्य सबक रखता है। उन कारकों को समझकर जिन्होंने इन प्राचीन संस्कृतियों के उत्थान और पतन में योगदान दिया, हम अपनी सभ्यता के सामने आने वाली चुनौतियों में अंतर्दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं और संभावित रूप से अतीत की गलतियों को दोहराने से बच सकते हैं। खोई हुई सभ्यताओं की कहानियां सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों के भी अनित्य होने की कठोर याद दिलाती हैं। वे हमें सिखाते हैं कि सभ्यताएं अजेय नहीं हैं, वे जटिल प्रणालियां हैं जो कई आंतरिक और बाहरी दबावों के प्रति संवेदनशील हैं। पर्यावरण क्षरण, जलवायु परिवर्तन, सामाजिक असमानता, राजनीतिक अस्थिरता और संसाधनों की कमी सभी चुनौतियां हैं जिन्होंने अतीत में साम्राज्यों को गिरा दिया है और आज भी हमारी अपनी सभ्यता के लिए खतरा है। खोई हुई सभ्यताओं की सफलताओं और असफलताओं का अध्ययन करके हम उनके अनुभवों से सीख सकते और अपने भविष्य के लिए एक अधिक स्थायी मार्ग बना सकते। उदाहरण के लिए प्राचीन माया ने अपने चुनौतीपूर्ण वातावरण के अनुकूल होने के लिए परिष्कृत जल प्रबंधन प्रणाली विकसित की। उनकी सरलता पानी की कमी और जलवायु परिवर्तन की समान चुनौतियों का सामना करने वाले आधुनिक समाजों के लिए बहुमूल्य सबक है। जैसे जैसे हम इन गायब संस्कृतियों के अवशेषों का पता लगाना जारी रखते हैं, हमें अपनी मृत्यु दर का सामना करने और उस विरासत पर विचार करने की चुनौती दी जाती है जिसे हम पीछे छोड़ देंगे। क्या हमारी सभ्यता का भी वही हश्र होगा जो हमसे पहले आई थी, या हम उनकी गलतियों से सीखेंगे और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अधिक स्थायी मार्ग बनाएंगे? इन सवालों के जवाब अतीत के खंडहरों में नहीं, बल्कि आज हम जो चुनाव करते हैं उनमें निहित हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ सभ्यताएं फलती फूलती हैं जबकि दूसरी बिखर जाती हैं? यह एक ऐसा सवाल है जो सदियों से विचारकों को मोहित करता आया है। आखिर शक्तिशाली साम्राज्य क्यों ढह जाते हैं? उनकी क्रम्बल डावट का कारण क्या होता है? ये सवाल न केवल हिस्ट्रीकारों के लिए बल्कि हम सभी के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इन सवालों के जवाब आज हमारे लिए बहुमूल्य सीख देते हैं। इतिहास अनगिनत सभ्यताओं के धागों से बुनी एक टेपेस्ट्री है। कुछ जैसे प्राचीन मिस्र सहस्राब्दियों तक फले फूले, उनके स्मारक उनकी सरलता के प्रमाण के रूप में आज भी खड़े हैं। अन्य जैसे रोमन साम्राज्य लुभा डिफोरेस्टेशनी ऊंचाइयों तक पहुंचने के बाद अपने ही भार तले गिर पड़े। इन सभ्यताओं की कहानियां, उनकी जीत और असक्सेसें दोनों ही हमारे अपने समाज को आईना दिखाती हैं। वे हमें याद दिलाती हैं कि प्रगति की गारंटी नहीं होती है। इसके लिए निरंतर सतर्कता, अनुकूलन और न्याय और स्थिरता के प्रति प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है। इतिहास हमें सिखाता है कि हमें अपने समाज को बेहतर बनाने के लिए हमेशा एफर्ट्सरत रहना चाहिए। हमें अतीत की गलतियों से लेसन्स ना चाहिए और भविष्य के लिए एक मजबूत फाउंडेशंस रखनी चाहिए। यह एक निरंतर यात्रा है और हमें इसे समझदारी और धैर्य के साथ अपनाना चाहिए। आइए हम इतिहास से लेसन से और एक बेहतर भविष्य की ओर बढ़ें। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने समाज को न्याय, स्थिरता और प्रगति की दिशा में आगे बढ़ाएं। इतिहास के धागों से बुनी इस टेपेस्ट्री में हम सभी का एक महत्वपूर्ण स्थान है। इन प्राचीन सभ्यताओं के उदय के पीछे क्या रहस्य थे? क्या यह केवल भाग्य था या कुछ और गहरा और महत्वपूर्ण था? अक्सर इसकी शुरुआत नवाचार से होती थी। नवाचार ने उन्हें नई संभा डिफोरेस्टेशनों की ओर अग्रसर किया और उनके जीवन को बदल दिया। उदाहरण के लिए इजिप्टियों ने परिष्कृत सिंचाई प्रणालियां विकसित की जिनसे उन्हें शुष्क नील नदी घाटी में पनपने में मदद मिली। यह केवल एक तकनीकी उपलब्धि नहीं बल्कि उनके अस्तित्व का आधार भी था। रोमन, जो अपने इंजीनियरिंग कौशल के लिए जाने जाते थे, उन्होंने सड़कें, जल सेतु और ऐसी संरचनाएं बनाई जो आज भी मौजूद हैं। उनकी संरचनाएं न केवल उनके समय की जरूरतों को पूरा करती थी बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक विरासत छोड़ गईं। ये नवाचार केवल तकनीकी चमत्कार नहीं थे, वे सामूहिक सरलता की भा डिफोरेस्टेशन और अपने लोगों के जीवन को बेहतर बनाने की इच्छा को रिमाइंडर चाहते थे। यह एक सामूहिक प्रयास था जिसमें हर व्यक्ति का योगदान महत्वपूर्ण था। लेकिन केवल नवाचार ही काफी नहीं था। नवाचार को सफल बनाने के लिए एक मजबूत सामाजिक ढांचे की भी आवश्यकता थी। एकता एक और महत्वपूर्ण घटक थी। यह एकता ही थी जिसने उन्हें एक साथ बांधे रखा और उन्हें बड़ी चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बनाया। पहचान, उद्देश्य और मूल्यों की एक साझा भा डिफोरेस्टेशन ने इन सभ्यताओं को एक साथ बांधे रखा। यह साझा भा डिफोरेस्टेशन ही थी जिसने उन्हें एक मजबूत और स्थिर समाज बनाने में मदद की।
वे समझते थे कि उनकी ताकत उनके सामूहिक प्रयास और पारस्परिक समर्थन में निहित है। उनके लिए एकता और नवाचार एक दूसरे के पूरक थे और यही उनके विकास का रहस्य था। हालांकि सफलता अक्सर अपने ही विनाश के बीज बोती है। जैसे जैसे सभ्यताएं समृद्ध होती गईं, आत्मसंतुष्टि की डिफॉरेस्टेशन घर करने लगी। जिन इनोवेशनों ने उन्हें आगे बढ़ाया था, उन्हें हल्के में लिया जाने लगा। सुधार करने, अनुकूलन करने और विकसित होने की चाहत कम होती गई। इसके अलावा प्रॉस्पेरेसी के कारण अक्सर असमानता बढ़ती गई। अमीर और गरीब के बीच की खाई चौड़ी होती गई, जिससे सामाजिक ताना बाना डिमिनिश्ड जोर होता गया, जो इन सोसाइटियों को एक साथ रखता था। इस असमानता ने आक्रोश, अनसस्टेनेबलता और अंततः सनसेट को जन्म दिया। जरा सोचिए दोस्तों, क्या हम इतिहास के सबक को नजरअंदाज कर सकते हैं? क्या हम अपने ही समाज में आत्मसंतुष्टि और असमानता को जड़ें जमाने दे सकते हैं? जैसे जैसे आंतरिक प्रेशर्स बढ़ता गया, बाहरी खतरे भी सामने आने लगे। पर्यावरणीय क्षरण, जो अक्सर अस्थिर प्रथाओं का परिणाम होता है, ने इन सभ्यताओं को डिमिनिश्ड जोर कर दिया। डिफॉरेस्टेशनों की कटाई, मिट्टी का इरोजन और संसाधनों की डिमिनिश्डी ने उन्हें संवेदनशील बना दिया। राजनीतिक अनसस्टेनेबलता ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भ्रष्टाचार, डिमिनिश्ड जोर लीडरशिप और आंतरिक विभाजन ने अशांति और कुछ मामलों में आक्रमण के लिए अनुकूल जमीन तैयार की। कभी शक्तिशाली रहा, रोमन साम्राज्य आंतरिक कलह और आर्थिक संकटों से डिमिनिश्ड जोर होकर बर्बर इन्वेजनों की लहरों के आगे झुक गया। ये कारक, आंतरिक और बाहरी दोनों, इन कभी महान सभ्यताओं की फाउंडेशंस को डिमिनिश्ड जोर करते गए, जिससे उनका पतन हो गया। अतीत की गूंज, आधुनिक दुनिया के लिए सबक। दोस्तों, हम इन प्राचीन सभ्यताओं के उत्थान और पतन से क्या सीख सकते हैं? उनके इतिहास में छिपे सबक आज भी हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। हम उनके अनुभवों से क्या ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं? उनके कन्फ्लिक्टों और सक्सेसों से हमें क्या प्रेरणा मिल सकती है? दोस्तों, जवाब पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक है। आज की दुनिया में हम उनके द्वारा किए गए इनोवेशनों और उनके द्वारा अपनाई गई एकता से बहुत कुछ सीख सकते हैं। हम एक ऐसी परस्पर जुड़ी दुनिया में रहते हैं जहां जटिल चुनौतियां हैं। हमारी समस्याएं वैश्विक हैं और उनके समाधान भी वैश्विक होने चाहिए। जलवायु परिवर्तन, आर्थिक असमानता, राजनीतिक ध्रुवीकरण, ये मुद्दे हमारे वैश्विक समाज के ताने बाने के लिए खतरा है। हमें इनसे निपटने के लिए एकजुट होना होगा। अतीत की गूंज हमें याद दिलाती है कि ये चुनौतियां दुर्गम नहीं हैं। प्राचीन सभ्यताओं ने भी अपने समय की चुनौतियों का सामना किया और उन्हें पार किया। जिस प्रकार नवाचार और एकता ने प्राचीन सभ्यताओं के उदय को बढ़ावा दिया, उसी प्रकार वे आज हमारे सामने आने वाली बाधाओं को दूर करने में हमारी मदद कर सकते हैं। सभ्यता की कहानी पहले से तय नहीं होती है। यह एक ऐसी कहानी है जिसे हम अपने विकल्पों और कार्यों से हर दिन लिखते हैं। क्या हम अतीत की गलतियों का शिकार होंगे या हम उनसे लेसन लेंगे और एक बेहतर भविष्य का निर्माण करेंगे? दोस्तों, चुनाव हमारे हाथ में है। हमारे पास अपने भाग्य को आकार देने की शक्ति है। हम स्थिरता को प्राथमिकता देने, अमीर और गरीब के बीच की खाई को पाटने और अपने समुदायों के बंधन को मजबूत करने का विकल्प चुन सकते हैं। आइए बुद्धिमानी से चुनाव करें। आइए एक ऐसी दुनिया का निर्माण करें जहां प्रॉस्पेरोसी साझा हो, जहां पर्यावरण संरक्षित हो और जहां शांति और न्याय कायम हो। कार्यवाही का आह्वान, अपनी विरासत को प्रिजर्व, यह किसी और की जिम्मेदारी नहीं है, यह हमारी है। भविष्य को आकार देने में हम में से प्रत्येक की भूमिका है। आइए खुद को और अपने बच्चों को इतिहास के सबक के बारे में शिक्षित करके शुरुआत करें। आइए उन नेताओं का समर्थन करें जो स्थिरता, समानता और सहयोग को प्राथमिकता देते हैं। इन मुद्दों पर अपने दोस्तों और परिवार से बात करें। यह कहानी उनके साथ साझा करें। आइए उन विकल्पों के बारे में बातचीत शुरू करें जो हमें एक बेहतर कल बनाने के लिए करने की आवश्यकता है। साथ मिलकर हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि हमारी सभ्यता अतीत की गलतियों से लेसन से और प्रगति, शांति और प्रॉस्पेरोसी की विरासत पीछे छोड़े। एक आशावान भविष्य। इतिहास की गलतियों से लेसन्स ना, सभ्यताओं का उत्थान और पतन हमारी अपनी मृत्यु दर की एक कठोर याद दिलाता है। फिर भी यह आशा का संदेश भी देता है। हम अतीत की गलतियों को दोहराने के लिए नियत नहीं है। हमारे पास एक बेहतर दुनिया बनाने के लिए ज्ञान, उपकरण और क्षमता है। आइए हम अपनी साझा मानवता को अपनाकर और अपने बच्चों और पोते पोतियों के योग्य भविष्य का निर्माण करके उन लोगों की विरासत का सम्मान करें जो हमसे पहले आए थे। कार्य करने का समय अब है।